क्या हैं वो भारत के 5 ब्रह्मास्त्र जिनसे पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा रही सेना? वेपन्स इन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का आज दूसरा दिन है। बुधवार को पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर हमला हुआ था। गुरुवार को सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया। क्या आपको पता है कि इस दौरान किन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है? नई दिल्ली। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। केंद्र सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से बुधवार रात से ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की गई। भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। सरकार ने कहा है कि भारत के 15 शहरों पर हमले करने की कोशिश की गई। इसके जवाब में भारत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। इसमें लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया। भारत ने आधिकारिक तौर पर अब भी यह नहीं बताया है कि वह इस लड़ाई में किन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने नए जमाने के हथियारों का जखीरा खड़ा किया है। इसमें लंबी दूरी तक सटीक निशाने लगाने वाले गाइडेड हथियार और ड्रोन के अलावा कई दूसरे तरह के हथियार आगे हैं। मीडिया में आई खबरों के आधार पर आइए हम जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़ाई में भारत किन अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। गुरुवार को एयर डिफेंस प्रणाली S-400 ने पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले की हर कोशिश की नामाक कर दिया। पाकिस्तान से छोड़े गए मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। कई मिसाइलें और ड्रोन तो पाकिस्तान की सीमा में ही फट गईं। भारत पहली बार रूस में बने इस एयर डिफेंस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस प्रणाली को रूस से अक्टूबर 2018 में खरीदा था। इस सौदे पर अमेरिका ने काफी आपत्तियां जताई थीं, लेकिन उनको दरकिनार कर भारत ने यह सौदा किया था। भारत ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को अपडेटेड रखने के लिए यह समझौता किया था। अपनी परिचालन क्षमता की वजह से S-400 मिसाइल एक शक्तिशाली एयर डिफेंस प्रणाली है। यह बहुत बड़े इलाके में प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराता है। स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल। स्कैल्प को स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। इसे हवा से लॉन्च किया जाता है। जिसकी रेंज 250 किमी से अधिक की है। इसका उपयोग दुश्मन के इलाके में गहराई तक मौजूद ठिकानों पर निशाना बनाने के लिए किया जाता है। 5 मीटर 10 सेमी लंबी इस मिसाइल का वजन करीब 13 क्विंटल तक होता है। इसे मिराज 200 और राफेल के अलावा टॉर्नेडो पर भी लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में दिन के किसी भी समय में किया जा सकता है। यह INS और GPS प्रणाली से लैस है। इसे बहुत ही चालाक हथियार भी कहा जा सकता है। पकड़े जाने की आशंका में यह किसी उचित जगह पर छिप भी जाता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए SCALP मिसाइल अपने ऊपर लगे इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करता है। वह लक्ष्य की तस्वीरें लेता है और उनका मिलान अपने सिस्टम में पड़े तस्वीर से करता है। मिलान सही पाए जाने पर वह लक्ष्य को भेद देता है। हैमर मिसाइल। हैमर एक मध्यम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। यह 70 किमी तक मार कर सकती है। इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है। यह मिसाइल 125, 250, 500 और 1000 किलो तक के सामान्य बमों को स्मार्ट बम में बदलने की क्षमता रखती है। यह ऑटोनॉमस है। इसमें जाम नहीं किया जा सकता है। इसे किसी भी इलाके में कम ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है। मॉड्यूलर किट के रूप में तैयार इस मिसाइल को राफेल और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर हमला कर सकती है। मीटियोर मिसाइल यह नए जमाने का हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का आजमाया हुआ हथियार है। इसका वजन 190 किलो के आसपास होता है। यह 3 मीटर 70 सेमी लंबा होता है। इसे राफेल के अलावा F-35 आदि में फिट किया जा सकता है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लॉइटरिंग म्यूनिशन, घूमते रहने वाले बम का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका में बने ये बम लक्ष्य की पहचान कर उसे तत्काल नष्ट करने में सक्षम है। ये मानव रहित हथियार हैं जो दुश्मन क्षेत्र में मंडराते रहते हैं और जैसे ही लक्ष्य दिखाई देता है खुद को विस्फोट कर लक्ष्य को खत्म कर देते हैं। आप देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया। हम आपको लाते रहेंगे हर अपडेट, हर रणनीतिक कदम और हर खबर।
जो भारत की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ी है। जय हिंद, जय भारत।